भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। हेल्थ फर्स्ट के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का जो एक मैसेज आया था रिसेंटली 12 मई को कि हाउ टू बिकम सेल्फ रिलायंस, यस, आत्मनिर्भर कैसे बना जाए। सो ये वीडियो पे मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज हम अगर फेसबुक पे देखें, ट्विटर पे देखें तो सिर्फ ट्रेंड चल रहा है, लाइक बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। बट क्या हम रियली चाइनीज प्रोडक्ट या फिर ये जो भी फॉरेन कंपनीज हैं इनको बॉयकॉट कर सकते हैं? जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किन ब्रांड्स को हम स्किप कर सकते हैं और उसकी जगह पे लोकल ब्रांड्स, यानी कि जो हमारे इंडियन मेड जो ब्रांड्स हैं उनमें हम कहाँ स्पेसिफिक प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। अगर आप अपने रूटीन की बात करेंगे तो फ्रॉम मॉर्निंग आप ब्रश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, आप नहाते हैं, आप शैम्पू यूज़ करते हैं, देन मे बी आप सोप यूज़ करते हैं, देन यू यूज़ टॉयलेट्स के लिए फ्लशिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब टॉयलेट क्लीनर, फ्लशिंग, देन मॉपिंग के लिए, पोछे के लिए आप एक कुछ केमिकल यूज़ करते हैं। ये सब केमिकल्स हर एक का अल्टरनेट अवेलेबल है। बट इस वीडियो में हम कहीं पे भी आपको ये नहीं बोल रहे कि इवन अगर स्पेसिफिक ब्रांड के सामने कॉम्पिटिटिव ब्रांड, इंडियन ब्रांड अवेलेबल नहीं है तो स्टिल आप एक लो क्वालिटी का ब्रांड चूज करके आगे जाइए। सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत में एक पॉइंट ये भी है कि हमें ये समझना है कि एट द सेम टाइम बाहर की जो भी कंपनीज है, जिनका जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे चल रहा है, उनके कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड पे, उनके समान स्टैंडर्ड पे अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं है तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए। अगर हमारे पास स्पेसिफिक हर एक प्रोडक्ट के सामने कॉम्पिटेंट इक्वल क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल है और अगर वो लो प्राइस का है तो आई सजेस्ट कि आपको उसमें जाना चाहिए। सो गाइस, हम मॉर्निंग की बात करते हैं। अगर मॉर्निंग में आप अपना डे स्टार्ट करते हैं ब्रश करने से लेके नहाना, देन मे बी टॉयलेट्स को वॉश करना, फिर आप रूम में मॉपिंग करना, सो आपके पास अल्टरनेट क्या है? टूथपेस्ट में कोलगेट। गाइस, काजोल ऐड करती है या कोई और ऐड करता है, इट डजंट मीन कि वो ब्रांड है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कोलगेट वो ब्रांड है जिसने ऑलमोस्ट 20-25 साल तक हमारे इंडियन कल्चर में, जो हम नीम का दातुन यूज़ करते हैं, नीम यूज़ करते हैं, या फिर हम कोयला यूज़ करते थे पास्ट में, या नमक यूज़ करते थे, इन सब चीज़ों का मजाक उड़ाया है। सिंपली हमें अनसिविलाइज्ड बोला है कि आप अनसिविलाइज्ड है, जो आप सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, आप चारकोल यूज़ कर रहे हैं, सब मतलब ये कोई पर्पस नहीं है। एंड लिटरली जैसे ही 2010 के बाद मार्केट में पतंजलि आता है, पतंजलि आने के बाद मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर एफएमसीजी का जैसे ही पतंजलि ओन करता है, उसके बाद यहाँ पे कोलगेट लॉन्च करता है, कोलगेट वेट शक्ति। यस, कोलगेट वेट शक्ति, जो एक अनदर आयुर्वेदिक कंटेंट वाला टूथपेस्ट है। इससे पहले इसके पास कोलगेट, क्लोजअप एंड ऐसे जैसे भी जो भी ब्रांड थे। गाइस, टूथपेस्ट की बात कर रहे थे तो टूथपेस्ट में जो भी कोलगेट के पुराने टूथपेस्ट है उसके पीछे अगर आप स्ट्रिप पे चेक करेंगे तो उसमें ब्लैक मार्क है या रेड मार्क है। मतलब ब्लैक मार्क, रेड मार्क कहता है कि पार्टली केमिकल कंटेंट है और पार्टली ऑर्गेनिक कंटेंट है। ब्लैक मार्क कहता है टोटली केमिकल कंटेंट। तो इस तरीके के टूथपेस्ट अब तक हम ले रहे थे क्योंकि हमारे इंडिया में अवेयरनेस नहीं है। सो मैंने आपको टूथपेस्ट का एक ऑप्शन बताया कि टूथपेस्ट में हम क्या कर सकते हैं। टूथपेस्ट में आप, मैं ये नहीं कहता कि आप पतंजलि में जाओ या फिर आप किसी और में जाओ, लेकिन वी हैव एन ऑप्शन। हमारे पास टूथपेस्ट में इक्विवेलेंट क्वालिटी का लो प्राइस में अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो हम क्यों कोलगेट परचेस करें, क्यों क्लोजअप परचेस करें, क्यों पेप्सोडेंट परचेस करें, या सेंसोडाइन क्यों परचेस करें। एडवर्टाइजमेंट में इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है कि आपको लगता है हर जगह कोलगेट, आप आदमी के दिमाग में कोलगेट भर जाता है। जब वो डी-मार्ट या किसी शॉपिंग मॉल में जाता है तो वो सोचता है यार क्या खरीदूं, बस कोलगेट क्लियर होता है कि कोलगेट लेना है। और आप अगर
मॉल्स के स्टैकिंग का अरेंजमेंट देखेंगे तो स्टैकिंग भी ऐसे होता है कि आपको मैक्सिमम टाइम कोलगेट, पेप्सोडेंट और क्लोजअप जैसे टूथपेस्ट मिलेंगे और आपको कहीं एक डिफरेंस में आयुष जो एक इंडियन ब्रांड है और आयुर्वेदिक ब्रांड है आयुष या फिर डाबर या फिर पतंजलि के ब्रांड मिलेंगे। मतलब मॉल वाले भी कहीं ना कहीं सेटअप हो चुके हैं इन ब्रांड्स के साथ, या फिर ये बड़े बड़े जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है इनके साथ या फिर पीएनजी इनके साथ सेटअप हो चुका है इनका सब कुछ, कि ये पूरा का पूरा जो सेल्स है वो चैनल ऐसे ही चल रहा है कि आपको पहले क्लाइंट जो कस्टमर है उसको ऑप्शन में कोलगेट देना है। इसके अलावा आप बहुत सारे शॉप्स में अगर जाएंगे तो वहाँ पे ये दिखता है कि नहीं शॉप वाले के पास कोलगेट के अलावा कुछ है ही नहीं। गाइस ये मोनोपोली थी। मोनोपोली इस तरीके की क्वालिटी के बेसिस पे नहीं, बाय थ्रेटनिंग करके कि अगर आप ये नहीं बेचोगे तो अगर आपके शॉप में आपने दो मल्टीपल प्रोडक्ट रखे हैं, मल्टीपल टूथपेस्ट के ब्रांड रखे हैं तो आपको हम सप्लाई करेंगे ही नहीं, आपको रखना है तो सिर्फ कोलगेट को ही रखना है। सो गाइज ये हुआ सिर्फ और सिर्फ कोलगेट के बारे में। तो मैं कोलगेट, अगर आप कोलगेट, पेप्सोडेंट या फिर ऐसा कोई भी फॉरेन का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो इसकी जगह पे आप डाबर लाल या फिर आप आयुष का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सिबा का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पतंजलि का पेस्ट अवेलेबल है। ये सारे वन ऑफ द बेस्ट है। गाइज एक वन मोर पॉइंट मैं बोलूँगा, अगर आप पास में देखेंगे तो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर आज की डेट में नेम है, ये पहले सिर्फ और सिर्फ यूनिलीवर था। यूनिलीवर से हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ तो मुझे भी बचपन में कहीं ना कहीं लगा यार हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL ये तो इंडियन है, इसके नाम में हिंदुस्तान है। तो नेम में हिंदुस्तान होने से डजंट मीन कि कंपनी इंडियन है। कंपनी इंडियन नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैं ये भी नहीं कहता कि इनको टोटली बॉयकॉट कर दीजिए, बट बॉयकॉट नहीं करना है, ट्राई टू मिनिमाइज कि आप ऐसे फॉरेन ब्रांड्स में कम जाए। सोप के बारे में बात करते हैं, दुनिया भर के सोप अवेलेबल हैं जो इंडियन है। सो ये हो गया। इसके अलावा अगर आप डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे तो डिटर्जेंट में निरमा है हमारे पास। ये पूरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि अगर आप देश को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आप PM केयर में फंड नहीं दे पा रहे या किसी और केयर में फंड नहीं दे पा रहे, आपने ये जो क्राइसिस वाला सिचुएशन है इसमें अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किए, इट डजेंट मैटर। आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट इस तरीके से करिए कि आप स्वदेशी अपनाइए। और ये वीडियो में मैं किसी भी फॉरेन के ब्रांड को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू करिए। बहुत सारे ब्रांड्स में हमारे पास फॉरेन के जो ब्रांड है उनके इक्विवेलेंट क्वालिटी का कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर हम सिंपली बात करेंगे तो कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स में हमारे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप बोलेंगे पेप्सी, थम्स अप या कोका कोला के सामने हमारे पास कोई भी ऐसा ब्रांड अवेलेबल है तो गाइज कोल्ड ड्रिंक बैन करना या इज नॉट अ सॉल्यूशन। आप किसी भी ब्रांड को बैन नहीं कर सकते इंडिया में, बिकॉज आपने FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये सब चीज़ों में आपने क्लियरेंस दे के रखा है, छूट दे के रखा है। और कहीं ना कहीं ये कंपनीज इंडिया में आके जो बिजनेस सेटअप कर रही है तो उससे हमारे ही लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो इन्हें बॉयकॉट नहीं करना, बट हमें हर एक ब्रांड के अगेंस्ट में एक ऑप्शनल ब्रांड देखना है जो अपना इंडियन ब्रांड हो। मोबाइल फ़ोन में जैसे कि हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक टाइम था जब माइक्रोमैक्स बूम पे था, बट आज माइक्रोमैक्स नहीं है। सो फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसा होना चाहिए जो आपका लोकली इंडिया में मैन्युफैक्चर, जैसे MI का जो भी मोबाइल फ़ोन है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। या फिर आपका स्पेसिफिक अगर कुछ गोल है कि आपको चाइना को ही बॉयकॉट करना है तो आप मेड इन ताइवान फ़ोन लीजिए। सैमसंग के मेजर जो फ़ोन्स हैं वो ताइवान में असेंबल होते हैं, उसके पार्ट्स चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं, और कुछ सैमसंग के फ़ोन इंडिया में असेंबल होते हैं और उसके पार्ट्स मैन्युफैक्चर चाइना में होते हैं। तो हर चीज़ का अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों का अल्टरनेट अवेलेबल है आप उसको यूज़ करिए। अगर आप कॉस्मेटिक्स के बारे में बात करेंगे, ब्यूटी केयर्स के बारे में बात करेंगे तो एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन लॉरियल, गार्नियर, ये सब की बात करते हैं। बट इनके अपोजिट सामने हिमालय इटसेल्फ एक बड़ा ब्रांड है। तो हिमालय एंड डाबर आर इटसेल्फ अ बिग ब्रांड जिनका इंडिया में FMCG मार्केट में बहुत बड़ा शेयर है। सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ हिमालय प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, लाइक मैं बच्चे के लिए जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, बेबी क्रीम या बेबी जैसे पाउडर या फिर आप सोप, कुछ भी यूज़ करता हूँ मैं हिमालय का यूज़ करता हूँ। मैंने मेरे पूरे के पूरे लाइफ टाइम में मेरे बच्चे के लिए कभी भी जॉनसन एंड जॉनसन का कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है। और वो इसलिए नहीं किया कि मुझे स्वदेशी चाहिए, बट मेरे पास स्वदेशी प्रोडक्ट इटसेल्फ जॉनसन एंड जॉनसन के कंपटीशन में कंपेटिबल है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट क्वालिटी का है, तो मैं वही यूज़ करूँगा। मैं उसके लिए अननेसेसरी एडिशनल पे करके सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन नहीं लूँगा। सिमिलरली अब तक जो डाइपर्स थे, तो डाइपर्स में हम जो भी मैनीपोको या जितने भी ब्रांड्स यूज़ करते हैं उनके अगेंस्ट अभी हिमालय का खुद का डाइपर है। सो गाइज
बच्चों के लिए जो भी प्रोडक्ट है वो सारे अवेलेबल है हिमालय में, आप उसे चेक कर सकते हैं। बट सो गाइस, ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। लास्ट 2 वीक में हमारे चैनल ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है, ऑलमोस्ट अ ग्रोथ ऑफ 200% इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर एंड मोर देन 400% इन टर्म्स ऑफ चैनल व्यूज़। सो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। स्पेसिफिक वीडियोज़ रिलेटेड टू हेपेटाइटिस देन एंटीबायोटिक पे काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला। इसके अलावा मेडिटेशन के 2 वीडियोस जो लॉन्च किए उस पर भी बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो गाइस, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर सच ग्रेट सपोर्ट। सो मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।